बधाई हो दोस्तों। जिसका डर था आखिरकार वही हो गया। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने देश में अकाल और महंगाई का पूरा प्लान सेट कर दिया है। अगर देश के हुक्मरान ऐसे ही 18 घंटे काम करते रहे तो बहुत जल्द चीनी 100 रुपए के पार पहुंच जाएगी और देश का सबसे गरीब इंसान जो मोटा चावल खाता है वो भी 100 का आंकड़ा पार कर सकता है। दूध से लेकर तमाम खाने पीने की चीजें और ज्यादा महंगी होने वाली है। इस संकट पर हमने महीनों पहले चेतावनी दी थी। सोचने वाली बात यह है कि जब एक सामान्य व्यक्ति को यह सारा गणित समझ आ सकता है तो सरकार में बैठे लाखों करोड़ों रुपए डकारने वाले कथित बुद्धिजीवियों को यह बातें समझ क्यों नहीं आती? या तो इन्हें समझ नहीं आता या फिर ये समझना ही नहीं चाहते और जानबूझकर देश के गरीबों और अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हैं। हाल ही के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की बढ़ोतरी हुई है। कई बाजारों में चीनी 63 से 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। महीनों पहले हमने सवाल उठाया था कि जब खाने पीने की चीजों से एथेनॉल बनाओगे तो जनता को खाना कहां से खिलाओगे? पहले फूड जरूरी है या फ्यूल? तब सरकार के विद्वानों ने तर्क दिया था कि हमें विदेशी मुद्रा यानी डॉलर बचाना है और क्रूड ऑयल का आयात कम करना है। लेकिन अब मामला पूरी तरह पलट गया है। क्रूड ऑयल बचाने के चक्कर में अब भारत को बाहर से चीनी मंगाने की प्लानिंग करनी पड़ रही है, जबकि कभी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक हुआ करता था। समस्या सिर्फ चीनी तक सीमित नहीं है। गन्ने से एथेनॉल बनाने के बाद अब चावल और मक्के की बारी है। यदि एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने के बाद चावल का इस्तेमाल किया गया तो गरीबों द्वारा खाया जाने वाला सबसे सस्ता मोटा चावल भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा। इसके अलावा मक्के का इस्तेमाल होने पर जानवरों का चारा महंगा होगा, जिससे दूध के दाम आसमान छूने लगेंगे और बच्चों के नसीब से दूध तक छिन जाएगा। एथेनॉल का यह खेल सिर्फ खाने पीने की चीजों को ही नहीं बल्कि आम जनता की गाड़ियों को भी बर्बाद कर रहा है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से गाड़ियों का एवरेज घट रहा है, इंजन खराब हो रहे हैं और पिकअप पर असर पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच फायदा किसका हो रहा है? नेताओं के बेटों की जेबें भरी जा रही है और आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है। त्योहारों से ठीक पहले चीनी और खाद्य पदार्थों का यह कृत्रिम संकट देश के गरीब, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की कमर तोड़ने के लिए काफी है। सरकार को फूड वर्सेस फ्यूल की इस नीति पर तुरंत गंभीरता से विचार करना होगा, वरना वह दिन दूर नहीं जब 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी किसी चुनौती से कम नहीं होगा। इस गंभीर मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि एथेनॉल नीति में बदलाव करके आम जनता को राहत दी जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही निष्पक्ष और निर्भीक रिपोर्ट के लिए देखते रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज। मैं आयुषी गौड़ आपसे लेती हुई इजाजत। नमस्कार।